कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 परख। पाठ परिचय। ये पाठ एक कहानी विधा है। इसमें बताया गया है कि किसी भी नौकरी का मूल उद्देश्य दायित्व बोध के अतिरिक्त मानव मात्र की सेवा करना होना चाहिए। इसी तथ्य को यहाँ अति उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया गया। चलिए शुरू करते हैं। नागार्जुन प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे। वो अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाएं तैयार कर ली थी और इस क्षेत्र में उनका नाम दूर दूर तक फैला था। एक बार की बात है, नागार्जुन ने राजा से कहा कि काम बहुत अधिक है, अकेले संभल नहीं रहा, इसीलिए कोई सहायक चाहिए। मतलब मुझे जो है मेरे पे ये काम नहीं संभल पा रहा है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, तो एक सहायक मुझे चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। तो राजा कहते हैं कि मैं जो है 2 नवयुवक बुलाऊंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा, तो उनमें से जो अच्छा कार्य करेगा उनमें से तुम किसी को चुन लेना या रख लेना। अगले दिन सुबह सुबह 2 नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो पता चला कि दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे। उनकी अन्य योग्यताएं भी एक जैसी ही थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने। तो जब वो दोनों नवयुवक आते हैं उनके पास में, उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, तो वो उनसे उनकी शिक्षा पूछते हैं कि कितने पढ़े लिखे हो, क्या किया हुआ है तुमने, कितने योग्य हो। तो दोनों का जो था आंकड़ा वो बराबर ही था, है ना। दोनों का आंकड़ा बराबर था, दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ही अच्छे और सभ्य नौजवान थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, ये क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं, है ना। उन्होंने दोनों को एक लैब में, मतलब प्रैक्टिकल के लिए उनको छोड़ दिया और कहा कि रिजल्ट मैं अपने आप बताऊंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। दोनों युवकों ने कहा, मैं परसों शाम तक तुम दोनों की राह देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। अवश्य आचार्य जी कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका, और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं, किंतु कहने उसकी दोनों ने कोई पूछताछ नहीं की और वे आचार्य के पांव छूकर वहां से विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सकता। इस पर पहला युवक तपाक से बोला, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही सही दिए। दूसरा युवक तो नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? मुझे जवाब चाहिए। भाई क्या समस्या आई, क्या दुविधा थी कि तुम जो है ये रसायन नहीं बना पाए? तो युवक ने बताया, आपके आज्ञा अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे उठाकर अपने घर ले गया। वहां इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रह गया। रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला। तुमने उचित किया, मतलब तुमने सही किया। नागार्जुन मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ, है ना, मैं तुम्ही को अपना सहायक बनाता हूँ। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया? तो आचार्य जी तो उन्होंने पूछा कि आचार्य जी आपने ऐसा क्या किया? तो जो रसायन बनाकर लाया उसे न रखा और जो नहीं लाया उसको रख लिया, है ना। तो ये तो एक तरह से अन्याय हुआ। तो वो क्या जवाब देते हैं? नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा नहीं रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे
पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है, मैं खुद जाकर उसे अपने यहाँ लाने की सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की, वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वो चिकित्सा कैसे करेगा? तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये बात हमें ये सिखाती है कि आगे चलकर यदि हम डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कोई अधिकारी बने तो हमारे अंदर सेवा करने की भावना जरूर होनी चाहिए। तभी आप अपने पद पे, अपनी नौकरी पे कामयाब व्यक्ति बन सकते हो, है ना, अन्यथा नहीं। क्योंकि पाठ हमें बहुत अच्छी सीख देता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।